सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम षष्ठी कक्षा के षष्ठ पाठ है समुद्र तट के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। तरंगे मत्स्य जीविन विदेशी पर्यटकेभ्य संगम त्रिशसु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीप बड़ोपसागर चंद्रोदय। आगे नंबर 2 पे क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने। जनाः काभिः जल विहारं कुर्वन्ति, लोग हैं वो कहाँ जल विहार जल में क्रीड़ा करते हैं, तो नौकाभिः नावों के द्वारा। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट है के, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है, तो कहाँ का है, चेन्नई का मेरीना तट। तो चेन्नई नगर से मेरीना तट। नंबर 3 पे है जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति, लोग हैं वो कहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार घूम सकते हैं, तो कहाँ पर, मुंबई नगर से जुहू तट है, मुंबई नगर का जुहू तट है, वहाँ लोग अपनी इच्छा से विहार कर सकते हैं, घूम सकते हैं। बालकाः बालुका भी किम रचयन्ति, बालक है वो मिट्टी से क्या बनाते हैं, तो बालकाः बालुका भी बालुका गृह मिट्टी के घर बनाते हैं। कोची तट है केभ्य ज्ञायते, कोची तट है वो किस लिए जाना जाता है, नारिकेल फलेभ्य नारियल के फलों के लिए कोची का तट है वो जाना जाता है। नंबर 3 पे है मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इसमें से पदों को चुनकर बॉक्स में से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नंबर 1 पे है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति, कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का क्या होता है, संगम होता है। नंबर 1 पे होगा संगम। भारत देश इति कथ्यते, भारत देश को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप इति कथ्यते। जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट किस लिए आते हैं, पर्यटनाय घूमने के लिए। बालेभ्य रोचते, बालकों को अच्छा लगता है, क्रीड़ा खेलना अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशाया अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में है बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी। नंबर 4 पे है यथा योग्यम योजयत, इनको सम्मिलित करने हैं या मिलान करने हैं। तो नंबर 1 पे होगा समुद्र तट है, समुद्र तट का मिलान किससे होगा, पर्यटनाय समुद्र के तट पर घूमने के लिए। क्रीडानकम खेलने के लिए, खेलनाय। दुग्धम पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। नंबर 5 पे है तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरित, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसे यथा व्योम मित्रेण सह गच्छति, व्योम है वो मित्र के साथ जाता है, इसमें देखो मित्र शब्द दिया हुआ है तो तृतीया विभक्ति क्या हुई, मित्रेण, ऐसे ही बनाने हमें। तो बालकाः सह पठन्ति, शब्द क्या दे रखा कोष्टक में, बालिका, तो बालिका की तृतीया विभक्ति क्या होगी, बालिका भी, क्योंकि इसमें बहुवचन है तो बहुवचन का बालिका भी। तड़ाग विभक्ति, कमल शब्द की तृतीया विभक्ति होगी कमले, तड़ागः कमले विभाति, तालाब में कमल खिलते हैं। अहम अपि खेलामि, मैं भी खेलूंगा, कंदुक शब्द की तृतीया विभक्ति होगी कंदुकेन, तो मैं भी गेंद से खेलता हूँ या खेलूंगा। अश्वः सह धावन्ति, आगे कोष्टक में शब्द क्या दे रखा, अश्व शब्द की तृतीया विभक्ति क्या होगी, अश्वः, तो घोड़ा है वो घोड़ों के साथ दौड़ता है। मृगः सह चरन्ति, हिरण है, कोष्टक में शब्द क्या दे रखा, मृग, उसकी तृतीया विभक्ति क्या होगी, मृग है, हिरण है वो हिरण के साथ चरता है।
नंबर 6 पे प्रश्न है अधोलिखित वृत्त चित्र पश्यते। नीचे है वो वृत्त का चित्र दिखाया गया है। उदाहरण अनुसारेण कोष्टम गते शब्दे उचित वाक्यानि रच्यते। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों में उचित वाक्य बनाएं। तो उदाहरण है जैसे रहीम मित्रेण सह क्रीडति। रहीम है वो मित्र के साथ खेलता है। तो आगे इसी चक्र में रहीम को प्रयोग में करते हुए नंबर 2 पे दे रखा है, तो इसका वाक्य बनेगा रहीम द्विचक्री का दिए रखा, तो इसमें हम कोष्टक के अनुसार शब्द प्रयोग करेंगे तो होगा रहीम द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीम साइकिल को लेकर बाजार जाता है। तृतीय वाक्य बनेगा कलम शब्द की विभक्ति बनेगी कलमेन। रहीम कलमेन पत्रम लिखती। रहीम है वो कलम से पत्र लिखता है। नंबर 4 पे होगा रहीम हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीम है वो हाथ से गेंद को फेंकता है। आगे होगा रहीम नौकया जल विहारम कुर्वन्त करोति। रहीम है वो नाव के द्वारा जल क्रीड़ा करता है या पानी में विहार करता है, विचरण करता है। आगे होगा 6 नंबर पे रहीम चस्केन जलम पिबती। रहीम है वो कैसे पानी पीता है, चषक के द्वारा पानी पीता है। और आगे नंबर 7 पे वाक्य होगा रहीम तुलिकया चित्रम रचयति। रहीम तुली के द्वारा तेलिका के द्वारा चित्र बनाता है, रचना करता है। और 8 नंबर पे वाक्य होगा रहीम वायुयान शब्द की तृतीय विभक्ति होगी वायुयानेन। रहीम वायुयानेन है आगछत। रहीम है वो कल है यानी बीता हुआ कल, यानी आने वाला कल। तो रहीम कल किसके द्वारा आया था, वायुयान के द्वारा आया था। इस प्रकार हमने इस वृत्त चित्र का प्रयोग करते हुए ये 8 वाक्यों की रचना की है। नंबर 7 पे क्वेश्चन होगा हमारा कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यते। कोष्टक में से उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धनिक धनम ददाति। निर्धनम या निर्धनाय। धनिक व्यक्ति धन देता है तो कोष्टक में विभक्ति के हिसाब से उचित प्रयोग होगा। धनी व्यक्ति निर्धनाय। कौन सी विभक्ति है, रामाय, पंचमी विभक्ति। तो धनी व्यक्ति गरीब के लिए, तो इसमें आएगी पंचमी विभक्ति, संप्रदान कारक होगा। आगे नंबर 2 पे है बाल्य विद्यालयम गच्छति। पठनेन तो पढ़ने के द्वारा, और पढ़नाय पढ़ने के लिए। तो कौन सा वाक्य उचित होगा, पंचमी विभक्ति वाला पठनाय। बालक पढ़ने के द्वारा नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो इसमें आएगा पठनाय विद्यालयम गच्छति। इसमें भी पंचमी विभक्ति है। सज्जना जीवंती परोपकारम या परोपकाराय। परोपकारम में द्वितीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को। सज्जन है वो परोपकार को जीते हैं या परोपकार के लिए जीते हैं, तो परोपकार के लिए, भलाई के लिए। सज्जनः परोपकाराय जीवंती। सज्जन व्यक्ति है वो परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। छात्राणाम में कौन सी विभक्ति है, राम। राम शब्द के हिसाब से हम देखते हैं छात्र में, तो इसमें ये षष्ठी विभक्ति नहीं होके किसके, छात्रों के लिए। तो प्रधानाचार्य छात्रों के लिए इनाम देते हैं। पारितोषिकम यच्छति, इनाम देना। यच्छ धातु का अर्थ होता है देना, पारितोषिकम यानी इनाम। नमः शिक्षकम या शिक्षकाय, किसको, गुरुजनों के लिए नमस्कार, गुरुजनों को नमस्कार। इस प्रकार ही हमारा ये पाठ पूरा हुआ और इसके सभी प्रश्नोत्तर अच्छे से अभ्यास पुस्तिका में करके याद करने हैं। धन्यवाद।